भाई क्या हो तुम लोग? मुझे लगा कि रेस्ट मिल जाएगा, चलो, पर तुम लोगों ने 5 घंटे में 2.5 के लाइक कंप्लीट कर दिया। वाह, चलो आज कोई लाइक टारगेट नहीं दूंगा क्योंकि मुझे भी रेस्ट चाहिए भाई। और वायरल हिट की वीडियो बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगता है क्योंकि इसमें एक चैप्टर में बहुत सारे पेजेस होते हैं। सो वायरल हिट एपिसोड 28 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तायोन के पापा तायोन के पास्ट के एक दोस्त डून ली के बारे में बताते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं डून ली को, जो कि घर आता है। घर आके कहता है आई एम होम। उसके पापा सामने थे, वो भी उसे बहुत खुशी से वेलकम करते हैं। दोस्तों, अभी ये जो स्टोरी है ये डून ली खुद नरेट करेगा। हमें यहाँ पे बताया जाता है उसके घर में 5 रूम्स है। एक रूम तो उसके पापा का, एक रूम मम्मा का, एक रूम उसके सिबलिंग्स के लिए और एक रूम उसका। पर जो 5वां रूम है वो है उसके रूम के अंदर का एक रूम, जो कि सिर्फ उसी के लिए स्पेशली बनाया गया था। उसके पापा उससे कहते हैं स्कूल कैसा गया? वो कहता है फाइन डैड, बहुत अच्छा। वो स्कूल से अभी आया है और आते ही हम देखते हैं उस छोटे से रूम के अंदर आके पढ़ाई शुरू कर देता है और कहता है मेरे डैड एक सेल्फ मेड मैन थे, तो उनको मेरे से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है। वो मुझे बार बार कहा करते हैं कि मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा अगर मैं उनकी तरह मेहनत करूं। वो ये सब कर ही रहा था, तभी उसके नाक से खून बहते हुए देखते हैं। वो अपने आप को संभालता है और कहता है अगर मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया तो वो मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे, जो कि मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे लिए चिंता करे क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा बेटा हूँ। हम उसे उसी रूम के अंदर, छोटे से रूम के अंदर जिसमें बस एक चेयर और टेबल का जगह था, चारों तरफ पर्चे और सब कुछ देखते हैं। वो उसी के अंदर बस बैठा हुआ पढ़ते रहता है। वो पढ़ रहा था तभी उसके मोबाइल में SMS आता है। मास्टर सियोंग यानी टियोन संग ने उसे SMS किया था उसके बापे जाके क्लीन करने के लिए। ये देख के वो निकलता ही है, दरवाजा खोलता है, पर तभी उसके सामने उसके पापा आते हैं, जो कि सीरियस होकर कहते हैं तुम्हारे पास अब भी 13 मिनट बाकी है, इतने टाइम में भी तुम कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। वो अपने डैड को सामने देख के चौंकता है, फिर से वही बात सोचता है। वो एक सक्सेसफुल मैन है, वो चाहते हैं कि मैं भी सक्सेसफुल बन जाऊं, मैं उन्हें डिसअपॉइंट करना नहीं चाहता। उसके डैड भी उसे वही बताते हैं देखो बेटा, मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, बार बार अपने टाइम को बहुत ही वाइजली यूज करो क्योंकि इसी के ऊपर तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है। डून भी सोचता है मैं अपने डैड को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक अच्छा बेटा हूँ। उसको रूम के अंदर बंद करते हुए हम देखते हैं उसका पापा बाहर बैठा हुआ है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। भाई ये कैसा बाप है। सीन शिफ्ट होता है, हम तेओन को देखते हैं। वो ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है तू अपने बाप को मारता क्यों नहीं है रे? पर वो कहता है तुम ऐसा नहीं कह सकते। ये सुन के हम देखते तेओन उसे मारता है। मारते हुए कहता है तुझे लगता है ये सब नॉर्मल है? एक बाप अपने बेटे को कभी ऐसे रख सकता है क्या? तुझे पता है लोग इसे क्या कहते हैं? पपेट्स कहते हैं। अपने बाप को जाके बोल दे कि वो ही पढ़ ले, अगर उनको इतनी ऑब्सेशन है इससे। ये तेरी लाइफ है तो तू अपनी लाइफ अपनी तरह से जीना। यहाँ तक कि वो उसको एडवाइस करता है कि वो अपने हेयर को भी चेंज कर ले, पर वो नहीं करना चाहता क्योंकि उसके डैड इससे डिसअपॉइंट होंगे। वो ये सब कह ही रहा था तभी देखते तायोन उसके सामने एक पंचिंग बैग रखा हुआ था जिसमें हम देखते हैं एक क्रॉस मार्क है। वो उसे देखने के लिए कहता है और तभी देखते हैं बहुत ही शानदार किक मारता है घूमते हुए। दूर नरेट करता है और कहता है मैंने कभी भी इतने खूबसूरत किक नहीं देखा था। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है इस किक को देख के, यहाँ तक कि वो तायोन के लिए चीयर भी करने लगता है और कहता है वाह मास्टर, ये तो एक ट्रिपल स्पिन है, 1080 डिग्री किक है। आप चाहो तो इससे पुलिस को एक ही बार में मार सकते हो मास्टर। तेओन भी शो ऑफ करने लगता है और कहता है तुम्हें पता है अब तक हमारे देश में सिर्फ 5 लोग हैं जो कि ये कर सकते हैं। वो अपना शो ऑफ कर ही रहा था तभी देखते हैं दून वहां से भागने लगता है और कहता है मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। वो अजीब तरह से भागता है। ये देख के तायोन कहता है भाई तेरा भागना भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। पर वो जा रहा था। तायोन तभी सोचता है शायद मुझे उसे बता देना चाहिए कि अब तक मैंने भी इस किक को परफेक्ट नहीं किया है। फिर वो उसी के बाद सोचने लगता है वो अपने डैड को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता और सोचता है व्हाट अ डम बेस। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं दून को फिर से मारा जाता है उन्हीं तीनों बंदे के द्वारा और वो उसके हेयर के मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी और एक बंदा उसे मारता, तभी वहाँ पे आता है तायोन। वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि तायोन ने भी अपना बाल ब्राउन कराया था और उनके सामने आते ही कहता है क्यों तुम लोगों को ब्राउन बालों से कोई प्रॉब्लम है? वो तीनों डरते हुए कहते हैं तेओन तुम्हारे बाल। तेओन कहता है क्यों पसंद नहीं आ रहा है तुम लोगों को? डरते हुए वो लोग कहता है नहीं अच्छा लग रहा है। फिर देखते हैं वो दून को लेके चला जाता है उसे ट्रेन करने के लिए। वो उसे बाहर ले जाता है इसका मेकओवर करने के लिए, पर दून नहीं मानता। वो चिल्ला के कहने लगता है प्लीज ऐसा मत करो,
मेरे डैड गुस्सा होंगे, पर तायहुन को कौन रोक सकता है। वो उसका पूरी तरह से मेकओवर कर देता है, यहाँ तक कि उसके कान में पहनने के लिए भी वो चीजें दे देता है। ये सब होने के बाद कुछ देर बाद हम देखते हैं वो रास्ते से जा रहा था, उसके बालों के लिए उसको बोल रहा था, देखो तो अब कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। पर वो बार बार कहने लगता है, पर पैसे तो मैंने दिए है ना। तायहुन उसको मारते हुए कहता है, तुम्हारे कान के अलावा भी बाकी चीजें ब्लीडिंग करने लगेगा अगर तुम चुप नहीं रहे तो। तभी देखते उसके पास उसका पापा का फोन आता है, पर तायहुन उसे मारते हुए कहता है, तुम और मार खाओगे अगर अभी तुमने अपने पापा का फोन उठाया तो। वो लोग ऐसे बात करते हुए आगे जा ही रहे थे, तभी आवाज आता है, हे देयर। और तभी सामने हम दो खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं जो कि उन दोनों के साथ हैंग आउट करना चाहते हैं। तायहुन पहले नहीं मानता, पर तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो देखता है दून वो खुश हो रहा है। ये देख के उसे अच्छा लगता है, हम उसे स्माइल करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग करियोके में जाते हैं, वहाँ पे दून गाना गाता है। दून बस मन में सोचता है, मुझे शायद ऐसे मजे करना नहीं चाहिए, शायद मेरे पापा मुझे फोन कर रहे होंगे। और हम ऐसा ही देखते हैं, उसके पापा का 300 कॉल उसके मोबाइल में आ चुका है। और तभी उसके पापा को देखते हैं जो कि फोन हाथ में लिए बहुत ज्यादा गुस्से में है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उन लोगों को फोटो पार्लर में देखते हैं, वो लोग फोटो खिंचाने लगते हैं। पर दून के मन में अभी भी चल रहा है, मुझे शायद एक अच्छा बेटा बनना है, अच्छा बेटा बनना चाहिए, जैसे कि मैं कल था, आज भी मुझे वैसा ही करना है। कुछ देर बाद फोटो खींचने के बाद हम देखते हैं वो लोग और मजे करते हैं, जैसे कि पंचिंग बैग में तायहुन जाके किक मारता है, जो देख के दून के साथ बहुत सारे लड़कियां भी खुश होते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं ये करके तायहुन तो वहां से निकल आता है, पर दून और उस लड़की को माफी मांगना पड़ता है। कुछ देर बाद गेम पार्लर में देखते हैं, वो दून से पूछता है, ए दून, क्या तुम्हारे पास 500 वॉन होंगे? दून कहता है, सॉरी तायहुन, मैं तो लेके नहीं आया, अगर तुम्हें चाहिए मैं बाद में तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने दे सकता हूँ, पर आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो लोग ऐसे ही गेम खेलने लगते हैं, पर तभी देखते हैं वहाँ पे वो गेम तायहुन हार जाता है और गुस्से में उसे कहता है, तुमने तो कहा था तुमने कभी ये गेम खेला ही नहीं, तो फिर तुम जीत कैसे सकते हो? दून हंसते हुए कहता है, क्योंकि तुम ही इतने बुरे खेल रहे हो। और कुछ देर बाद तायहुन शायद उस गेम को भी तोड़ते हुए आगे निकल जाता है, जिसकी वजह से दून और उस लड़की को फिर से माफी मांगना पड़ता है। कुछ देर बाद वो लोग ऐसे ही अलग अलग होके खेल रहे थे। वो लड़की तायहुन से पूछता है, हे तुम्हारा लास्ट नेम क्या है तायहुन, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? तायहुन बताने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। वो लड़की बार बार पूछे जा रही है। तभी तायहुन कहता है, बाय द वे, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? वो बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है, नहीं मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी। तायहुन उसके पास आता है और कहता है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुम्हें कितने पैसे दिया जा रहा है? ये सुन के वो लड़की बहुत ज्यादा चौंकती है और सभी देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे बाइक्स आके रुकते हैं। तायहुन फिर से कहता है, क्या यही वजह नहीं है जिसके वजह से तुमने हमें अप्रोच किया? और कुछ ही देर बाद हम वहाँ पे और कोई नहीं सैनजियोंग को देखते हैं। वो लड़की उसके पास जाता है। सैनजियोंग कहता है, वाओ, तुमने सच में रियलाइज कर लिया क्या चल रहा है? तो बताओ, क्या तुम सब कुछ यहीं पे सेटल करना चाहोगे या फिर हमारे साथ कहीं और जाना है तुम्हें? तायहुन कहता है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा क्या तुम उसे जाने दोगे? यह सुन के सैनजियोंग भी कहता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी उसको कुछ नहीं करूंगा। तायहुन कहता है, तो फिर चलो इसे जल्दी सेटल करते हैं। वैसे मैं अब भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, वो लोग तुम्हें कितने पैसे देते हैं? ये सुन के वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें सच में ये जानना है, वो भी इतने बुरी तरीके से कि मुझे कितने पैसे दिया गया है? तायहुन सामने की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा था, मैं उस बंदे से पूछ रहा था जो कि वहाँ पीछे है, द टफेस्ट गाय हियर। और सामने हम मियोनसुंग को आते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं दोनों आमने सामने हैं, दोनों अपना सर टकराते हैं। तायहुन कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, मियोनसेओंग किन। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जब तायहुन के साथ पहली बार किसी का फाइट होने वाला था। तब तायहुन के पापा यानी हंसू सियोंग से कोई पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका बेटा तो अभी छोटा है, एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है, उसको आप इतने बड़े प्लेयर से जो कि ताइक्वांडो में माहिर है उससे लड़वा क्यों रहे हैं? हंसते हुए वो कहता है, आपको शायद इसे बंद करना चाहिए। हंसू सियोंग हंसने लगता है और कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इस केस में वेट मैटर नहीं करता। आपने कभी काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना है? उसकी मदद से आप जीत सकते हैं। क्या आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, अगर आप अपने ओपोनेंट से छोटे और पतले हैं तो आपको अपने अटैक्स में काइनेटिक एनर्जी डालना होगा, अपने किक्स और पंचेस में काइनेटिक एनर्जी डालना होगा, आपको बहुत ज्यादा स्पिन करना होगा, आपको अपने ओपोनेंट से भी ज्यादा स्पिन करना होगा। और क्या आपको पता है मेरा बेटा वो सबसे ज्यादा ऊपर रह सकता है, हवा में रह सकता है और सबसे अच्छा स्पिन कर सकता है। और हम ऐसा ही देखते हैं, तायहुन को देखते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से उस बंदे को मारता है और बैक किक मारता है, जिससे वो बंदा वहीं पे ढेर हो जाता है।
अभी सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं मियोन संग और तायुन दोनों लड़ रहे होते हैं। तायुन मियोन संग को एक जोरदार किक मारता है। मियोन संग किसी तरीके से रोकता है, पर तायुन अब भी एक के बाद एक किक उसके ऊपर मारे जा रहा है। हानसो सियोंग यहाँ पे नरेट करता है, वो तो ब्रेक रेस के लिए जन्मा था। उसके पास लंबे पैर थे जिससे वो स्पिनिंग किक्स मार सकता था और वो हवा में किसी से भी ज्यादा देर तक रह सकता था। तायुन को देखते हैं, वो मियोन संग को कहता है चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। वो मियोन संग के सर पे बहुत जोरदार किक मारता है। तायुन बार बार उसे मारने लगता है और कहता है तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम बोल नहीं सकते या फिर बोलना नहीं चाहते। यह तक कि तायुन के किक्स इतना ज्यादा खतरनाक होते हैं, लोगन ग्रेस जो कि एक UFC चैंपियन है उसने तक कहा था उसकी किक्स इतने ताकतवर है कि वो इमेजिन कर सकता है किसी भी UFC चैंपियन को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी हमें यहाँ पे पास्ट में लोगन ग्रेस को दिखाया जाता है जो कि छुप के उन दोनों का फाइट देख रहा था, पर भाई उसका आउटफिट वो बहुत ज्यादा अजीब है। दूसरी तरफ मियोन संग को देखते हैं, बिस्ट की तरह तायुन के सामने आते जा रहा था, पंचेस के बाद पंचेस मारे जा रहा था, पर तायुन उसकी हर एक पंचेस को डॉज करता है, आराम से डॉज कर रहा था। दूसरी तरफ लोगन अब उन दोनों की फाइट देखते हुए कहता है ट्रू प्रोडेजी, वो जानता है अपने ओपोनेंट्स को कैसे डिसअपियर में फैलाना है। तायुन को देखते हैं, वो एक के बाद एक अब मियोन संग को मारे जा रहा है। मियोन संग के खून भी निकल आ रहा है, यहाँ तक कि वो इतना जोर से किक मारता है कि मियोन संग दूर जाके गिरता है। तभी लोगन फिर से कहता है शायद वो हो सकता है अपने सामने आने वाले हर एक ओपोनेंट, चाहे वो जूडो कराटे वाला हो, चाहे वो एक एथलीट हो, चाहे वो रेसलर हो, कोई भी हो, हर किसी को डिसअपियर में खिला सकता है। पर इसके सामने अब ये जो आदमी है ये वो सेम ओपोनेंट नहीं जो कि हर वक्त उसके सामने आता है, क्योंकि ये बंदा एक बीस्ट है। तभी हम देखते हैं मियोन संग को इतने मार खाने के बाद भी वो उसके सामने खड़ा होता है, उसकी तरफ देखने लगता है। लोगन सोचता है उसको अब तक किसी भी मार्शल आर्ट में ट्रेन नहीं किया गया है, पर वो एक बीस्ट है और बीस्ट को कभी पता नहीं होता कि कैसे डिसअपियर फील करते हैं, क्योंकि वो एक वाइल्ड एनिमल है। वो हंसने लगता है और सोचता है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बीस्ट बस सामने जाते हैं और अपने ओपोनेंट्स को अटैक करने लगते हैं। हम ऐसा ही देखते हैं, इतने मार खाने के बाद भी मियोन संग सामने की तरफ दौड़ते हुए आ रहा था, बीस्ट की तरह दौड़ते हुए। ये सब देख के लोगन हंसता है और कहता है कोरिया इज सो एक्साइटिंग, कोरिया बेस्ट है। और तभी देखते हैं मियोन संग आके तेउन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। तेउन उसे रोकता है, पर यह पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसकी मसल्स तक दब जाता है। लोगन फिर से सोचता है ये एक इस तरह का बंदा है जो कि अभी पूरी तरह से ब्लैंक है। बोलना मुश्किल है कि इसके अंदर अभी कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। शायद अब तक किसी ने इसे ट्रेन करने की कोशिश भी नहीं की है। और अब देखते हैं मियोन संग एक के बाद एक आके उसको पंचेस की बरसात करे जा रहा है। यहाँ तक कि उसके पंचेस की पावर इतना ज़्यादा था, तायुन भी सोचता है ये ताकत, ये तो मॉन्स्टरियस है, इतना ज़्यादा ताकत कैसे हो सकता है। पर तभी देखते हैं वो फिर से ऊपर उठता है, जंप करता है और जोर से किक मारता है, उसके सर में मारता है और कहता है क्यों तुम इतना सब कुछ करना चाहते हो, क्यों। उसका किक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हम देखते हैं मियोन संग नीचे की तरफ गिरता है। तायुन कहता है शायद वो लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, पर मियोन संग सोचता है। तभी उसका पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी उससे बहुत बुरी तरीके से बिहेव कर रहा था। ये शायद सैनजोंग का माँ है। वो कहती है जाओ बाहर जाओ और उसे लेके आओ, तुम हमारे यहाँ पे रह रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा कजिन है, और अगर तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। और ये सब याद आते ही हम देखते हैं वो सोचता है मैं अभी ये करना नहीं चाहता, पर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं। और तभी देखते हैं वो तायुन को और एक किक मारता है, जिससे वो कहता है देख के तो लगता है तुम भी एक अच्छे बच्चे हो, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कुछ करा तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। तायुन भी कहता है तुम मुझे कह रहे हो, तुम्हें भी तो देख के लगता है कि स्ट्रीट फाइट करने वाला कोई बंदा नहीं लगते। पर मियोन संग सोच रहा है अगर मैं कुछ करूँगा तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगा, इसीलिए जो हो सकता है मैं करता हूँ। यहाँ तक कि लंच टाइम में भी मैं काम करता हूँ। इससे हाँ बाकी लोग मुझ पर गुस्सा होते हैं क्योंकि इससे लोग उनको बुरा कहते हैं कि मैं कितना काम करता हूँ, पर वो लोग आलसी है। पर मुझे करना होगा वो सब कुछ जो कि मुझे करना चाहिए, बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो ये सब सोच रहा था, तभी उसके फेस पे और एक तायुन का किक लगता है। तभी उसे और थोड़ा सा पास्ट की सीन याद आता है। उसके सामने आसपास हम बहुत सारे बंदे को गिरा हुआ देखते हैं जिन्हें कि उसी ने मारा है। और तभी ये देख के सैनजोंग कहता है
मैंने कहा था ना तुमसे मियोन सन, तुम्हारा फिजिक बहुत अच्छा है, तुम किसी को भी मार सकते हो। मियोन सन सोचता है बचने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो भी करना चाहिए था मैंने करा है और मैं करूँगा। पर तायोन अभी भी उसे मारे जा रहा है, पर मन में सोच रहा है आखिर मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी जल्दी करना होगा। मैं उसे मार सकता हूँ, आराम से मार सकता हूँ, पर जितना भी हो वो बार बार मुझ पर अटैक करे जा रहा है, इससे टाइम लगेगा, मेरे पास टाइम ही तो नहीं है। और तभी दून की बात सोचता है कि वो खतरे में है, क्योंकि उसी की वजह से दून आज बाहर आया है। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो वो क्या करेगा। और ये सब याद आते ही वो सोचता है मुझे इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना ही होगा। और तभी देखते हैं वो 1080 किक यानी घूमते हुए स्पिनिंग किक मारने के लिए सामने की तरफ जाता है, दौड़ते हुए जाता है और सोचता है मैंने अब तक इसे परफेक्ट नहीं किया है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तभी देखते हैं वो उस किक को मियोन सन पर मारता है। मियोन सन भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तभी सामने देखते हुए वो चौंकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इस किक को मिस कर दिया था। पर मियोन सन नहीं रुकने वाला था, वो उसे पकड़ता है और जोरदार टैकल करता है। और तभी देखते हैं वो उसे ज़मीन पे गिरा देता है। तायोन बस सोचता है आई एम स्क्रूड। मियोन सन को देखते हैं जो कि बहुत खतरनाक पंचेस उसको मारने के लिए तैयार होता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है रास्ते से तायोन हटते हुए जा रहा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बॉडी के कई जगह से खून निकल रहा है, पर वो बस इतना ही सोच रहा है मुझे दून को ढूंढना ही होगा किसी भी तरीके से। तभी हमें दिखाया जाता है मियोन सन वो गिरा हुआ है, उसकी हालत ख़राब है, वो बेहोश है। तायोन को आगे जाना ही होगा क्योंकि उसे अब दून को प्रोटेक्ट करना है। पर दूसरी तरफ तभी देखते हैं वहाँ पे आता है लोगन ग्रेस और हंसते हुए कहता है सो सब कुछ ऐसे ख़त्म हुआ। और कहता है तो इसीलिए तुम्हें एक प्रोडेजी, एक फाइटर से कभी नहीं लड़ना चाहिए जो कि एक जीनियस हो। वहाँ पे मियोन सन के साथ साथ और कई बंदे को देखते हैं जो कि गिरा हुआ है। लोगन मियोन सन को देखता रहता है और सोचता है मैं कोरिया में आया था अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। और तभी देखते हैं वो मियोन सन को उठाता है और कहता है कम विथ मी लकी बॉय, मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पे आके एक स्टूडेंट को लूँगा, पर तुम्हारे जैसे वाइल्ड बीस्ट वो एक जीनियस से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। मेरे साथ ट्रेन करो 1 साल के लिए और तुम आसानी से उस बच्चे को हरा सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते थे उन अभी भी आगे आ रहा था, उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रहा था मुझे उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा, मेरे लिए रुको दून। और तभी देखते हैं वो सामने की तरफ जाता है, दरवाज़ा खुलने के बाद सामने देखते हुए चिल्लाता है और तभी चौंकता है क्योंकि देखता है जो कि उसने अब तक परफेक्ट नहीं किया था, यानी 1080 की स्पिनिंग की उस किक को दून आसानी से परफेक्ट करते हुए सैन जियोंग को मारता है। ये देख के वो हैरान होते हुए सोचता है मैंने कभी भी इसके पहले इतने ब्यूटीफुल किक को नहीं देखा था। उस किक के वजह से तभी देखते हैं सैन जियोंग बहुत दूर जाके उसको पास करते हुए गिरता है। तायोन सोचता है उसने 1080 स्पिनिंग किक को मास्टर कर लिया है, जिसे कि अब तक मैं भी नहीं कर पाया था। उसे अपनी सारी मेहनत याद आता है, तो उनकी चेहरा याद आता है और दिमाग में आता है वो है ट्रू प्रोडेजी, वो है ट्रूली जीनियस। तभी देखते हैं दोन चिल्लाता है मास्टर सियोंग और दौड़ते हुए मास्टर सियोंग के पास आता है, उसको हक कर लेता है और कहता है कि क्या ठीक है ना मास्टर सियोंग। तायोन के दिमाग में बस इतना ही आ रहा था कि एक ट्रू प्रोडेजी जानता है कि कैसे दूसरों को डिसअपियर कराया जाता है, निराश कराया जाता है। ये ज़िंदगी में पहली बार था जब वो डिसअपियर फील कर रहा था। तभी देखते हैं वो कहता है दून मुझसे दूर रहना, और सोचता है और उस दिन मैंने कुछ ऐसा किया, ऐसा जो कि मुझे करना नहीं चाहिए था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। सो अब आगे क्या होगा सब कुछ देखना है तो सब्सक्राइब करो जल्दी से और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।